Hello बच्चों, let's read the question. The question is a parallel plate capacitor with plate area A and plate separation D is charged by a constant current I. Consider a plate surface of area A by 2 parallel to the plates and situated symmetrically between the plates. हमने क्या किया, जो हमारा parallel plate capacitor है इसके बीच में एक प्लेन सरफेस एरिया लिया A by 2 का, जो कि पैरेलल है इन प्लेट्स के. ठीक है. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस एरिया. तो इस एरिया से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा वो हमें बताना है. तो देखो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है वो फ्लो होती है इंडक्शन की वजह से. ठीक है, इंड्यूस करंट होती है. डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है बेसिकली वो हमारी क्या होती है, इंड्यूस करंट होती है. ठीक है, तो इसमें हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, जब हम जानते हैं कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा किससे देते हैं वो हम देते हैं Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट से. इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, और इस तरह से इनका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें ए गिवन है और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस दी है. तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हमारा आता है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. अब अगर इस प्लेट के बीच में हमने क्या रख दी, एक और प्लेट रख दी जो हमने इसके पैरेलल रखी है इस तरह से, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए बाय 2 है. ठीक है, ये ए बाय 2 क्रॉस सेक्शन एरिया की. तो इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, इंड्यूस करंट, इंड्यूस की वजह से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसमें क्या होगा, इंड्यूस करंट जो होगी वो फ्लो होगी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है. और इंड्यूस करंट जो होती है हमारी, जिसको मैं आई डी से अगर लिखूं तो वो हमारी होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी. क्योंकि जब फ्लक्स में चेंज होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे किसी प्लेट को, उसके फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा. और जहां भी फ्लक्स में चेंज होता है वहां पर क्या होता है, इंडक्शन होता है. ठीक है, और इस इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करंट जो होगी वो फ्लो होने लगेगी. ठीक है, और वही हमें कैलकुलेट करनी है. तो इंड्यूस करंट कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे फाई निकालना पड़ेगा, जो कि हमारा फ्लक्स होता है, और फ्लक्स के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा. तो देखिए, सबसे पहले तो हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एरिया जो है वो ए ही है और एप्सिलॉन नॉट हमारी क्या है, परमिटिविटी है, और Q हमारा चार्ज है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. तो ये हो गया हमारा. अब जब मैं फाई निकालूंगी तो फाई देखो मेरा क्या होता है, E इंटू ए के बराबर आता है. ठीक, यहाँ पर ए आपका हो जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया. तो हमें निकालना है ये फ्लक्स इस प्लेट के लिए जो हमने प्लेन सरफेस रखा है. तो इसका फाई कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही रहेगा क्योंकि बीच में रखा हुआ है. तो ये हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह क्या हो जाएगा, ए बाय 2. तो यहाँ से मेरे पास फाई जो आ गया वो आ गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमने क्या निकाल दिया है, ये हमने फ्लक्स निकाल दिया है थ्रू द प्लेन सरफेस जिसका एरिया ए बाय 2 है. अब जब फ्लक्स निकाल दिया है तो मैं डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल सकती हूँ, क्योंकि आईडी मेरा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई अपॉन डी टी. तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी अपॉन डी टी, और फाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आईडी देखिए मेरे पास एप्सिलॉन नॉट तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका डी क्यू अपॉन डी टी. और हम जानते हैं कि हमारी करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. डी क्यू अपॉन डी टी क्या होती है, करंट होती है हमारे पास. तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आई डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी हाफ इंटू आई, जो हमारी करंट फ्लो हो रही थी कांस्टेंट करंट, वो हमारी कैपिटल आई थी. तो आई डी जो मेरा होगा वो इसकी जगह यहाँ कैपिटल आई लिख दीजिए. ठीक है, तो ये आई बाई 2 के बराबर होगी. जो करंट उसमें फ्लो हो रही थी कांस्टेंट करंट, उसकी हाफ जो होगी वो हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट होगी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.